सहरसा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुखिया की हत्या के बाद सरकार पर जमकर निकाला भड़ा। सहरसा पहुंचे जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव जहां बीते दिनों सहरसा जिले के सौर बाजार थाना के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की बीते दिनों हुई हत्या के बाद मृतक के परिजनों से मिलने के लिए उनके आवास पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और परिजनों को हिम्मत से काम लेने की बात कही। वहीं सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं पूर्व सांसद व जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बताया कि पंचायत के प्रतिनिधियों की हत्या अब गाजर ककड़ी की तरह हो गई है। कब जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा लगातार पंचायत के प्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार है कि न तो पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रति कोई आश्वासन देते हैं और न ही हत्या के बाद अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक मुखिया रंजीत शाह के परिजनों को सरकार अविलंब 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करे। साथ ही साथ उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिलाने की बातें कही। पप्पू यादव हर एक दुख की घड़ी में भी लोगों के साथ हमेशा साथ खड़े उतरने में हमेशा से शामिल होते आ रहे हैं और लोगों के बीच रहने वाले एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनता की समस्या को लेकर सरकार तक आवाज उठाने का काम करते हैं। रंजीत शाह की हत्या के बाद अपराधियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग पप्पू यादव ने की है। कारण मार दिया बारे बार। भैया मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं इस घटना के बारे में, इस घटना की पूरी जांच हम चाहते हैं और एसपीडी ट्रायल चाहते हैं। पूरा का पूरा शूटर का मोबाइल लोकेशन के साथ उस शूटर का मोबाइल किस किस से बातचीत हुआ उससे पूछताछ हो, तब पता चलेगा कि इसमें मरवाने में कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं। जो जेल गए वो बचे नहीं, उसकी भूमिका क्या है, या और लोग हैं जिसकी भूमिका बहुत बड़ी है। भैया हम तो बहुत क्लियर हैं। नम्मा मर्डर में आए हैं, अभी कल 11वां मर्डर में जाएंगे। मेरा तो बहुत क्लियर फंडा है, मर्डर में जाना है हमको, लेकिन इस सरकार को जांच नहीं करना और न ही सरकार को जस्टिस करवाना। बस मर गया कीड़ा ककड़ी की तरह। 5 कट्टा 6 कट्टा परिवार को जमीन नहीं है, उसके 2 बच्चे क्या खाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25 लाख रुपया अविलंब इस परिवार को पहले दे और उसकी पत्नी को कम से कम नौकरी का इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। या सोसाइटी फिर आगे क्या करेगी तो बात की चीज है। तत्काल हम 25 लाख रुपया का डिमांड इस परिवार की, उनकी पत्नी की सुरक्षा, जो गवाह है उनकी सुरक्षा, और बिहार के लगभग जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, इनकी सुरक्षा किसी भी कीमत पर सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए और किसी भी जनप्रतिनिधि को कमीशन पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि एमएलए एमपी का तनख्वाह है तो इन जनप्रतिनिधियों का भी उन सरकार तय करे कि किनका क्या तनख्वाह हो, ताकि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी वो निभा पाए। चाहिए ना, एसपीडी ट्रायल होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि मारा जा रहा है उसका एसपीडी ट्रायल करिए और उसको फांसी की सजा दीजिए। और जनप्रतिनिधि को कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जनप्रतिनिधि को सुरक्षा की व्यवस्था, और मुखिया जी को जो कमीशन के आधार पर जीते हैं उनको कम से कम तनख्वाह करिए ताकि उनका रेस्पेक्ट भी बचे। 40,000 रुपया महीना कम से कम तनख्वाह की व्यवस्था उस जनप्रतिनिधि की हो। घटना सिर्फ मुखिया जी का सवाल नहीं है और किसी को आप दोषी है उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, पूरी की पूरी पब्लिक भीड़
सड़कों पर थी तो आपने शूटर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि ये 2 आदमी भी उसके साथ मोटरसाइकिल पे था, तो उस 2 आदमी का मोबाइल लोकेशन में आपने क्या पाया? आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते हैं? अब यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से तो भैया मैं भगवान बचाए, इस बिहार के मुख्यमंत्री और नेताओं से कोई मतलब इस बिहार को समझ में नहीं आता है। मस्त है सभी लोग, कोई मतलब कौन जनप्रतिनिधि मरा, सरकार की कोई गहरी चिंता आपने या विपक्ष की कोई गहरी चिंता देखी? बस जितना मतलब है उतना तक ही। सियासत और वोट के अलावे दूसरा मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष किसी को आपने कभी देखा हो? एक घटना सहरसा में कोई नई घटना, एक घटना तो घटी नहीं है, लगातार घटना पर घटना, घटना पर घटना। कोई ऐसा मर्डर बताइए जिसमें नभट्टा का मर्डर हुआ, आपने सीधा कह दिया कि लूट के, तो लूट का पैसा कहाँ है? जो मन में आता है बक देती है, भगवान जाने। हमने कहा कई बार, हमने एसपी से कहा कि भाई लूट का पैसा कहाँ, या सीएसपी से पैसा निकाला तो ये प्रूव्ड होगा ना कि ये सीएसपी से इतना पैसा निकाला, लेके जा रहे थे, छिन्ने में मार दिया। फिर वो लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप नहीं मिला, कहां से पैसा निकला उसका आपको कुछ नहीं, लूट के